नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक के बारे में बताएंगे। यह श्लोक केवल महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन की स्थिति को नहीं बताता, बल्कि हमारे आज के जीवन से भी बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। हम सभी के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय जरूर आता है जब हमें समझ नहीं आता कि आगे क्या करना है। कभी नौकरी को लेकर परेशानी होती है, कभी व्यापार में नुकसान होने लगता है, कभी परिवार की कोई समस्या सामने आ जाती है, कभी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि व्यक्ति को कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, और कभी कभी परिस्थितियां इतनी कठिन हो जाती हैं कि इंसान मानसिक रूप से थक जाता है। उसे लगता है कि अब मैं क्या करूं, किधर जाऊं, किससे सलाह लूं? और सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि मेरी समस्या का समाधान आखिर कैसे होगा। श्रीमद् भगवद गीता का आज का यह श्लोक हमें इसी स्थिति में एक बहुत गहरी सीख देता है। इसलिए इस श्लोक को अंत तक समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं आज का श्लोक। संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णी बभूव। इस श्लोक का सरल अर्थ है। संजय ने कहा, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कहकर अर्जुन ने उनसे स्पष्ट रूप से कहा, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। इतना कहकर अर्जुन चुप हो गए। दोस्तों, इस श्लोक को अगर हम ध्यान से समझें तो इसमें अर्जुन की मानसिक स्थिति बहुत स्पष्ट दिखाई देती है। अर्जुन एक महान योद्धा थे। उन्हें युद्ध करना आता था। उनके पास शक्ति थी, उनके पास अनुभव था, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनके सामने स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके सारथी के रूप में मौजूद थे। लेकिन इसके बावजूद अर्जुन उस समय निर्णय लेने की स्थिति में नहीं थे। क्यों? क्योंकि समस्या बाहर से ज्यादा उनके मन के अंदर थी। अर्जुन अपने सामने अपने ही गुरु, अपने ही संबंधी और अपने प्रियजनों को देख रहे थे। उनके मन में अनेक विचार चल रहे थे। अगर मैं युद्ध करता हूं तो अपने ही लोगों के विरुद्ध हथियार उठाऊंगा। अगर युद्ध नहीं करता हूं तो अपने कर्तव्य से पीछे हट जाऊंगा। आखिर मेरे लिए सही क्या है? यही दुविधा धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि अर्जुन ने अंत में भगवान श्री कृष्ण से कह दिया, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और इतना कहने के बाद अर्जुन चुप हो गए। दोस्तों, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की जरूरत है। अर्जुन ने अपनी समस्या भगवान के सामने रख दी। उन्होंने अपनी परेशानी छिपाई नहीं। उन्होंने यह दिखाने की कोशिश नहीं की कि मैं बहुत मजबूत हूं और मुझे किसी की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपनी वास्तविक स्थिति भगवान के सामने रख दी, और इसके बाद वे शांत हो गए। यहीं से इस श्लोक की सबसे बड़ी सीख हमारे सामने आती है। हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं। आज हमारे सामने कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में भी अलग अलग प्रकार के युद्ध चल रहे हैं। किसी व्यक्ति का युद्ध नौकरी पाने के लिए चल रहा है। कोई व्यक्ति अपने व्यापार को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। कोई व्यक्ति आर्थिक समस्याओं से लड़ रहा है। कोई अपने परिवार की समस्या से परेशान है। किसी विद्यार्थी को अपने भविष्य की चिंता है। और कभी कभी इंसान के सामने ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जहां उसे समझ ही नहीं आता कि कौन सा निर्णय सही है। वह बहुत सोचता है, एक रास्ता चुनता है, फिर उसे लगता है कि शायद दूसरा रास्ता बेहतर था। फिर दूसरा रास्ता चुनने की सोचता है, और इसी तरह सोचते सोचते उसका मन और ज्यादा परेशान हो जाता है।
दोस्तों, ऐसी स्थिति में हमें अर्जुन से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। जब मन दुविधा में हो और कोई रास्ता स्पष्ट दिखाई न दे, तो सबसे पहले अपने मन की बात भगवान के सामने रखिए। भगवान से बात करने का अर्थ केवल यह नहीं है कि आप उनसे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कहें, बल्कि भगवान के सामने अपने मन की वास्तविक स्थिति रखिए। कहिए, हे भगवान, मैं परेशान हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है। मुझे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। मैं अपने स्तर पर बहुत प्रयास कर चुका हूं। अब आप मुझे सही रास्ता दिखाइए। दोस्तों, जब इंसान अपने अहंकार को थोड़ा पीछे रखकर भगवान के सामने समर्पण करता है, तो उसके अंदर एक अलग प्रकार की शांति आने लगती है। समस्या तुरंत खत्म हो जाए, यह जरूरी नहीं है, लेकिन समस्या को देखने का हमारा नजरिया बदल सकता है। और कई बार यही बदलाव हमारे जीवन का सबसे बड़ा समाधान बन जाता है। अर्जुन के सामने भी समस्या उसी समय खत्म नहीं हुई थी, लेकिन आगे भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जो ज्ञान दिया, उसने अर्जुन की सोच को बदल दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल युद्ध करने के लिए नहीं कहा। उन्होंने अर्जुन को जीवन का ज्ञान दिया। उन्होंने कर्म का ज्ञान दिया। उन्होंने आत्मा का ज्ञान दिया। उन्होंने कर्तव्य का ज्ञान दिया। उन्होंने समझाया कि मनुष्य को अपने कर्तव्य से भागना नहीं चाहिए। और यही ज्ञान आगे पूरी गीता का आधार बनता है। अब दोस्तों, यहाँ हम अपने जीवन की एक बहुत बड़ी गलती को समझ सकते हैं। जब हमारे जीवन में कोई परेशानी आती है, तो हम अक्सर तुरंत समाधान चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भगवान हमारी समस्या अभी और इसी समय खत्म कर दें। लेकिन कई बार भगवान हमें समस्या से बाहर निकालने से पहले हमें उस समस्या से सीखने का अवसर देते हैं। कई बार जिस रास्ते को हम बंद रास्ता समझ रहे होते हैं, वही रास्ता हमें किसी बेहतर दिशा में ले जा रहा होता है। कई बार नौकरी का चले जाना हमें किसी नए अवसर तक पहुंचाता है। कभी व्यापार में हुआ नुकसान हमें भविष्य की बड़ी गलती से बचा देता है। कभी किसी व्यक्ति का हमारे जीवन से दूर होना हमें अपने आप को समझने का अवसर देता है। और कभी-कभी हमारी सबसे कठिन परिस्थिति ही हमें भगवान के सबसे करीब ले आती है। इसलिए जब जीवन में कठिन समय आए, तो केवल यह मत सोचिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बजाय खुद से यह पूछिए, इस परिस्थिति से भगवान मुझे क्या सिखाना चाहते हैं। दोस्तों, अर्जुन की तरह हमें भी अपनी परेशानी भगवान के सामने रखनी चाहिए। लेकिन इसके साथ एक और बात बहुत जरूरी है। केवल भगवान से प्रार्थना करके बैठ जाना पर्याप्त नहीं है। हमें अपने कर्म भी करने हैं। गीता हमें कर्म से भागना नहीं सिखाती। गीता हमें सही समझ के साथ कर्म करना सिखाती है। अगर नौकरी की समस्या है, तो भगवान से प्रार्थना करने के साथ नौकरी के लिए प्रयास भी करना होगा। अगर व्यापार में समस्या है, तो भगवान पर विश्वास रखने के साथ व्यापार की गलतियों को भी समझना होगा। अगर पढ़ाई में परेशानी है, तो भगवान से प्रार्थना के साथ पढ़ाई भी करनी होगी। अगर जीवन में कोई कठिन परिस्थिति है, तो भगवान पर विश्वास रखने के साथ सही कदम भी उठाने होंगे। भगवान रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना हमें ही होता है। यही बात अर्जुन के जीवन में भी दिखाई देती है। अर्जुन ने अपनी दुविधा भगवान के सामने रखी। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ज्ञान दिया, लेकिन अंत में कर्म अर्जुन को ही करना था। दोस्तों, आज के इस श्लोक का सबसे सुंदर संदेश यही है कि जब जीवन में कोई रास्ता दिखाई न दे, तब घबराकर गलत निर्णय लेने के बजाय कुछ समय रुकिए। अपने मन को शांत कीजिए। अपनी समस्या को समझिए। भगवान के सामने अपनी बात रखिए
और फिर जो सही कर्तव्य है उसे करने का प्रयास कीजिए। हो सकता है कि आपको तुरंत उत्तर न मिले, हो सकता है कि रास्ता कुछ समय बाद दिखाई दे, लेकिन अगर आपका विश्वास मजबूत है और आपके कर्म सही दिशा में हैं, तो धीरे धीरे परिस्थितियां स्पष्ट होने लगती हैं। याद रखिए दोस्तों, अर्जुन के पास भी उस समय उत्तर नहीं था, लेकिन उनके पास भगवान श्री कृष्ण थे। और हमारे जीवन में भी जब हम खुद को अकेला समझते हैं, तब हमें यह याद रखना चाहिए कि भगवान हमारे साथ हैं। हमें केवल अपनी परेशानी उनके सामने ईमानदारी से रखनी है। कभी कभी हमें लगता है कि भगवान हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे, लेकिन हो सकता है कि भगवान हमारी प्रार्थना का उत्तर उस रूप में दे रहे हों जिसे हम अभी समझ नहीं पा रहे। इसलिए कठिन समय में विश्वास मत खोइए, अपने कर्म मत छोड़िए और अपने मन को निराश मत होने दीजिए। आज के इस श्लोक को एक बार फिर याद कीजिए। अर्जुन ने कहा, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और इसके बाद वे चुप हो गए। लेकिन अर्जुन की यह चुप्पी अंत नहीं थी। यही चुप्पी आगे भगवान श्री कृष्ण के महान उपदेश का कारण बनी। इसीलिए दोस्तों, अगर आज आपके जीवन में भी कोई ऐसी समस्या है जिसके कारण आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, तो हो सकता है कि यह आपकी कहानी का अंत नहीं है। हो सकता है कि यही वह समय हो जब आपको अपने जीवन को एक नई दिशा मिलने वाली हो। अपनी चिंता भगवान को सौंपिए, लेकिन अपने कर्मों को मत छोड़िए। भगवान पर विश्वास रखिए और सही दिशा में आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि जब इंसान अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी कहता है, हे भगवान, अब आप ही मुझे सही रास्ता दिखाइए, तो उसके अंदर एक नई शक्ति पैदा होती है। और यही शक्ति उसे कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने का साहस देती है। तो दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक की यही सबसे बड़ी सीख है। जब जीवन में कोई रास्ता दिखाई न दे, तब घबराइए मत। अपनी बात भगवान के सामने रखिए, मन को शांत कीजिए और अपने सही कर्म को करते रहिए। क्योंकि हो सकता है कि जिस समय आपको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, उसी समय भगवान आपके लिए एक नया रास्ता तैयार कर रहे हों। अगर आपको गीता का यह संदेश अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों को सरल भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में गीता के अगले श्लोक के साथ। तब तक भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास रखिए और अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से करते रहिए। जय श्री कृष्ण।